हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर 1 जो है आपका संसाधन। ठीक है, तो संसाधन जो है वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। तो दूसरा पार्ट है आपका जल संसाधन। तो जल संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो देखिए आपके बुक में ही दिया हुआ है कि ऐसी परियोजना होती है जिसके विकास के कई उद्देश्य हैं। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय सिंचाई हेतु जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों के जल आपूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि। तो इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बुक का लैंग्वेज है। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से हम लोग उत्तर लिखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। नदियों से सिंचाई का लाभ तो उठाया जा सकता है, साथ ही उन पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना यानी कि जल विद्युत, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मछली पालन, नहरें निकालकर यातायात की सुविधा बढ़ाना, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना आदि अनेक लाभ एक ही समय लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से आप उसके बाद आप ये लाइन लिख दें कि एक ही समय लिए जा सके तो ऐसी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक है, या तो पहले आप लिख दें कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं और उसके बाद आप इसको उदाहरण के तौर पे बता दें कि ये सारी चीज़ें जो है एक साथ अगर हम इसका लाभ लेते हैं तो यही आपका बहुउद्देशीय परियोजना है। या फिर आप यहाँ से यहाँ तक भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और अंतिम में आपका लाइन दिया ही हुआ है कि इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है ये। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। यानी कि जल एक संसाधन ही है, तो इस संसाधन के क्या उपयोग हैं ये आपको बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। जल संसाधन के निम्न उपयोग है, जैसे कि पेयजल यानी कि पीने के लिए जो पानी होता है वो भी जल संसाधन ही है। जल संसाधन को हम लोग पीने में भी जो है पेयजल के रूप में यूज होता है। घरेलू कार्य के रूप में सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र, स्वच्छ जल, जल विद्युत निर्माण, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, जल कृषि हो गया, पर्यटन विकास हो गया, जल क्रीड़ा हो गया, परमाणु संयंत्र, शीतलन, औद्योगिक क्षेत्र। तो ये आपका जल संसाधन के उपयोग है। आई होप आप लोगों को दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि तीसरा प्रश्न जो है वो है हमारा अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। यानी कि जो जल विवाद दो राज्यों के बीच में या फिर राज्य राज्यों के बीच में होता है। ठीक है, तो चूंकि ये क्या लिखा है अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय नहीं कहा है, अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के अंदर की बात है। ठीक है, तो अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है, आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अंतरराज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण है एक नदी का कई राज्यों से होकर बहना। तो जल बंटवारे को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में हमेशा टकराहट होती है। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में तुंगभद्रा जल विवाद, तुंगभद्रा एक नदी है उसका वहाँ पे विवाद है। और यहाँ पे कावेरी जल विवाद किसमें, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, तो अंतरराज्यीय जल विवाद क्या है ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। चौथा प्रश्न है जल संकट क्या है। ठीक है, आपसे पूछा है जल संकट क्या है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं।
तो फ्रेंड्स, जल संकट क्या है इसका उत्तर बताना है आपको। तो उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। यानी कि जितना जिस उद्देश्य जनित जो जल है, ठीक है, अगर वहाँ पे अनुपलब्धता हो तो आपका जल संकट कहलाता है। जैसे कि जितनी जल की ज़रूरत है और उतना भी नहीं मिल पा रहा है तो वो जल संकट कहलाएगा। जैसे सूखा जल संकट का ही कारण है। प्रायः जल की कमी, इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। इतना से तो आपको क्लियर है, जो कि चैप्टर हम लोगों ने संसाधन पढ़ा था। संसाधन में जो प्रश्न उत्तर आया था तो आपने देखा था कि संसाधन चैप्टर में आपसे इतना ज़रूर बताया गया है कि अगर हम किसी चीज़ का अत्यधिक दोहन करेंगे, बिन मतलब का अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उसकी बर्बादी कर रहे हैं, तो उसका हम लोगों को संकट का सामना करना होगा। अब जैसे कि आप कोविड को ही देख लीजिए, जैसे पेड़ की कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कोविड में कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। ये फिर कह लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे बहुत हो गई। तो इस तरह से अगर किसी चीज़ का हम लोग अत्यधिक या अंधाधुंध दोहन यूज़ करेंगे, अंधाधुंध दोहन हम लोग करते हैं, तो क्या होता है कि आपका उस चीज़ का संकट तो आना ही आना है ना? तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा है जल संकट। तो यहाँ पे क्या बोला कि किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि को संचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि भूमिगत जल स्तर जो है, यानी कि जमीन के नीचे जो जल का स्तर है वो नीचे गिर जा रहा है और जल संकट उत्पन्न हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जल संकट क्या है। आगे बढ़ते हैं और इस लघु उत्तरीय प्रश्न का 5वां प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, 5वां प्रश्न है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो भारत में जो नदियां हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। तो उनका क्या कारण है ये आपसे यहाँ पे पूछा है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान समय में भारत की अधिकांश नदियां जो है वो प्रदूषित हैं एवं छोटी नदियां जो है वो अत्यंत विषैली हो गई हैं। कारण क्या है, तो देश की अधिकांश बड़ी नदियों के तट पर स्थित बड़े नगरों तथा तट के पास जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, कारखाने हैं, उससे विस्तृत जल का प्रवाह के कारण अधिकांश नदियां जो है वो प्रदूषित हो गई। इसके अलावा घरेलू एवं रसायनों, कीट कीटनाशकों, कारखानों के कचरे, रंग एवं जीव-जंतु, पेड़-पौधे, मृत शरीर के अवशेष भी नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। तो आप अगर देखें तो अ, बहुत ऐसे कारण हैं। सबसे ज़्यादा कारण तो आपका यही है कि जो कारखानों से जो जल का प्रवाह होता है, उसमें वो बहुत प्रदूषित करता है नदियों को। और घरों से भी आजकल जो घर से जितनी चीज़ें निकल रही हैं, उससे भी हमारी नदियाँ जो है वो प्रदूषित हो रही हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि नदियाँ अगर प्रदूषित हो जाएँगी तो हमारा जो जल है वो भी पीने लायक नहीं मिलेगा, क्योंकि नदियाँ जो बह रही हैं वो नदियों के जल से भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की होती हैं। नदियों के जल से भी बहुत सारे काम जो होते हैं, पहले नदियों के जल से ही भोजन आदि, कपड़ा धोना, घरेलू जो भी कार्य हैं और भी बहुत सारे कार्य होते थे। तो पहले नदियाँ जो है वो स्वच्छ होती थी। अब नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारे प्रकृति का कोई नुकसान हो, प्रकृति जो है वो प्रभावित हो, तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है। ठीक है? उम्मीद है आपको जल संसाधन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।